एंड आज हम कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस आई जेड प्लस 2 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इफ एफ इज कंटिन्यूस एट से द पॉइंट जेड नॉट बराबर 1 माइनस आई फाइंड लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ जेड एंड एफ जेड 0 एंड देन चेक टू सी वेदर these two complex values are equal। तो हमें ये पता करना है कि जेड नॉट पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये लिमिट फाइंड करनी होगी और ये वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो सॉल्यूशन, तो लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट और ये एफ जेड हमें क्या है फाइंड करनी है और ये एफ जेड नॉट फाइंड करना पहले। और एफ जेड बराबर दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस आई जेड प्लस का 2 और जेड नॉट बराबर है 1 माइनस का आई। तो लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट की वैल्यू 1 माइनस आई और एफ जेड है जेड स्क्वायर माइनस का आई जेड प्लस 2 बराबर। तो इसमें रख देते हैं डायरेक्टली जेड की वैल्यू 1 माइनस आई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस का आई 1 माइनस आई प्लस 2। तो इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो 1 माइनस का यह आ जाएगा 1 माइनस का 2 आई माइनस का आई और यहाँ पे प्लस का आई स्क्वायर प्लस का 2। तो ये आ जाएगा लिमिट जेड टेंड टू 1 माइनस आई और जेड स्क्वायर माइनस आई जेड प्लस 2 बराबर। इसे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3i माइनस का 1 प्लस 2 तो बराबर 1 माइनस का 3i वैल्यू। तो लिमिट जेड टेंड टू 1 माइनस आई जेड स्क्वायर माइनस आई जेड प्लस 2 बराबर 1 माइनस का 3i। अब हम एफ जेड नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ जेड बराबर है जेड स्क्वायर माइनस आई जेड प्लस 2। तो इसको हम क्या मान लेंगे, L1 मान लेंगे इस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को। तो एफ जेड नॉट की वैल्यू है 1 माइनस आई, यहाँ रख देते हैं तो 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस आई ये 1 माइनस आई प्लस का 2। तो स्क्वायर खोल देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आई स्क्वायर माइनस का 2i माइनस का आई और ये प्लस का आई स्क्वायर प्लस का 2। तो ये 1 माइनस का ये 1 हो जाएगा माइनस का ये 3i माइनस का 1 प्लस 2 बराबर यह आ जाएगा 1 माइनस का 3i। देखिए इसका वैल्यू मान लेंगे L2। अब दोनों ही वैल्यू क्या है हमारी बराबर है, L1 बराबर L2। तो यह लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एफ जेड 0, ये हमारी कंडीशन ये फुलफिल कर रही है। तो ये एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस आई जेड प्लस 2 इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट जेड नॉट बराबर 1 माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर रियल जेड अपन मॉड जेड वैन जेड इज नॉट इक्वल टू 0। और एफ जेड बराबर जब 1 है तो जेड इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है 1। तो एट ओरिजिन हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट ओरिजिन पे। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले फंक्शन जो जेड नॉट इक्वल टू 0 पर रखा तो ये है रियल जेड
अपॉन मॉड जेड। तो जेड बराबर होता है हमारा एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एफ जेड बराबर ये एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये मॉड जेड की वैल्यू, तो यहाँ से मॉड जेड की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम जेड इक्वल टू जीरो पर निकालेंगे, मतलब जेड नॉट दे रखा है जीरो। तो इस वाले जो फंक्शन जेड नॉट इक्वल टू जीरो, इस पर हम लिमिट चेक करेंगे डिफरेंट पाथ लेके। अगर वो दोनों ही वैल्यू की आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करने पे क्या होगी, कंटिन्यूटी हमारी क्या होगी, वो इस पे होगा, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन हमारा क्या होगा, जेड इक्वल टू ओरिजिन पे होगा। लिमिट जेड टेन टू जीरो एफ जेड बराबर लिमिट जेड टेन टू जीरो एफ जेड की वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो केस फर्स्ट में जेड अप्रोचेस जीरो अलोंग रियल एक्सिस वाई बराबर जीरो एंड एक्स अप्रोचेस जीरो। तो इसको इस तरीके से लेंगे, लिमिट एक्स टेन टू जीरो वाई टेन टू जीरो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो लिमिट वाई टेन टू जीरो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे क्या गया, रियल एक्सेस पे वाई बराबर जीरो, तो सीधे फंक्शन में रख देते हैं। तो हम इस तरीके से रख देंगे, पहले हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में, फिर उसके बाद हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेन टू जीरो वाई पुट कर देंगे तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे वाई बराबर जीरो रख दिया हमने पहले, तो ये आ जाएगा, इसका जो है रूट हटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो क्या रहेगा, एक्स आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो, तो ये एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट एक्स टेन टू जीरो ये वन, तो ये आ जाएगा वन वैल्यू। तो इसको L1 मान लेंगे फर्स्ट केस के लिए। केस नंबर दूसरा, अब जेड अप्रोचेस जीरो अलोंग इमेजिनरी एक्सेस, तो ये x बराबर जीरो होता है एंड y अप्रोचेस जीरो। तो लिमिट x टेन टू जीरो y टेन टू जीरो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, तो लिमिट y टेन टू जीरो लिमिट x टेन टू जीरो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले वाले में हमने सबसे पहले क्या रखा था, y इक्वल टू जीरो रखा था, फिर x की लिमिट रखेगी। अब हमने सेकेंड वाले केस में क्या, x रखेंगे जीरो और देन y की लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट y टेन टू जीरो तो आ जाएगा, तो जीरो अपॉन अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिमिट y टेन टू जीरो हो जाएगा हमारे पास जीरो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो इसे मान लेंगे हम L2। तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है, या कह सकते हैं जेड अप्रोचेस जीरो फॉर टू डिफरेंट पाथ
limit have two different values, so limit does not exist. Hence fz is not continuous at z is equal to 0. तो हमारा z इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आ रही है उसकी डिफरेंट आ रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सो दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाई एफ जेड बराबर रियल जेड अपॉन जेड, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू है, तो जेड बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, इज नॉट कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू 0 पे। तो हमें ये दर्शाना है कि ये फंक्शन जो लिया गया है एफ जेड बराबर जेड नॉट इक्वल टू 0 पे, ये फंक्शन जेड बराबर 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, अर्थात क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, तो लिख लेते हैं जो एफ जेड बराबर है रियल जेड अपॉन जेड व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट जेड टेंड टू 0 एफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंड टू 0 रियल जेड अपॉन जेड बराबर लिमिट x टेंड टू 0 और y टेंड टू 0। रियल जेड की वैल्यू लिख देंगे x और जेड लिखेंगे x प्लस आई वाई। अब तो देखिए पहले केस में क्या है, y बराबर लिमिट पहले y को रखते हैं फिर उसके बाद x को रखते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0 y टेंड टू 0 x अपॉन x प्लस आई वाई बराबर, तो लिमिट x टेंड टू 0 ब्रैकेट लगाया लिमिट y टेंड टू 0 x अपॉन x प्लस आई वाई। तो लिमिट x टेंड टू 0 तो रख देंगे इसमें लिमिट y बराबर 0 x प्लस आई 0। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन x। तो ये बराबर लिमिट x टेंड टू 0 तो आ जाएगा 1 बराबर 1। तो लिमिट x टेंड टू 0 y टेंड टू 0 x अपॉन x प्लस आई वाई बराबर ये आ जाएगी 1। तो इसे बोल बराबर L1 मान लेंगे। तो यहाँ क्या पहले वाले केस में क्या हमने पहले y को ऑपरेट किया था फिर देन x की लिमिट को ऑपरेट किया था। अब सेकेंड वाले केस में क्या फंक्शन तो हमारा वही लिमिट में x टेंड टू 0 y टेंड टू 0, ये फंक्शन लिखा हुआ है x अपॉन x प्लस आई वाई। तो इसमें क्या है पहले हम x की लिमिट को ऑपरेट करेंगे देन y की लिमिट को ऑपरेट करेंगे। तो x रख देंगे इस फंक्शन में तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये 0 मिल गया, फिर उसके बाद y रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, कोई y का फंक्शन ही ऑलरेडी क्या है वैल्यू 0 है। तो इसको L2 मान लेंगे। तो पहले वाले केस में आया था L1 इज नॉट इक्वल टू L2, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस एफ जेड इज नॉट कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू 0।
क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है एट जेड इक्वल टू आई। तो जेड इक्वल टू आई पे वैल्यू दे रखी है फंक्शन की 0 और जेड नॉट इक्वल टू आई पे वैल्यू दे रखी है फंक्शन जेड क्यू माइनस आई जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस आई। तो हमें जेड बराबर आई पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो हमें ये कंडीशन फुलफिल करानी होगी। लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एफ जेड नॉट। तो जेड नॉट क्या है यहाँ पे आई। तो लिमिट जेड टेन टू यहाँ पे जेड नॉट होगा आई और ये एफ जेड बराबर एफ आई। देखिए एफ जेड बराबर आई पे वैल्यू क्या है फंक्शन की 0। तो एफ आई बराबर 0 जो कि दिया है। अब हम ये वाली लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट जेड टेन टू आई एफ जेड बराबर लिमिट जेड टेन टू आई। तो ये जेड क्यूब माइनस आई जेड स्क्वायर प्लस का जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस आई। बराबर तो लिमिट जेड टेन टू आई। तो यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा जेड माइनस आई प्लस का अपन कॉमन ले लेंगे जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस आई। तो लिमिट जेड टेन टू आई एफ जेड बराबर यह जाएगा लिमिट जेड टेन टू आई ये जेड स्क्वायर प्लस का 1 और ये जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस आई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिमिट जेड टेन टू आई और ये जेड स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें वैल्यू रख देंगे लिमिट की। तो ये आ जाएगा ये आई स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 बराबर 0। तो लिमिट जेड टेन टू आई एफ जेड बराबर ये आ गई 0 वैल्यू। तो इसकी भी वैल्यू 0 आ रही है और फंक्शन की भी जेड बराबर आई पे वैल्यू किधर रखी है 0। तो लिमिट जेड टेन टू आई एफ जेड बराबर एफ आई। हैंस एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड बराबर आई। दिस इज द आंसर। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पर एक थ्योरम है। सपोज दैट एफ जेड बराबर यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई एंड जेड नॉट बराबर एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट। Then the complex function f is continuous at the point z naught if and only if both real function u f v are continuous at the point x naught comma y naught।
इन सिम्बॉली फॉर्म लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ जेड बराबर यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आई वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। जैसे हम प्रूफ नहीं करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 5 है सो दैट द फंक्शन एफ जेड बराबर जेड बार इज कंटिन्यूस ऑन सी। तो ये हमें दिखाना है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है एफ जेड बराबर जेड बार। तो सॉल्यूशन, तो हम जो पीछे थ्योरम लिखी थी हम उसका यूज करेंगे। तो ये एफ जेड बराबर दे रखा है फंक्शन जेड बार बराबर, तो जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई और इसका बार तो ये आ जाएगा एक्स माइनस का आई वाई। और एफ जेड बराबर होता है यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई, तो ये एक्स माइनस आई वाई। तो यू एक्स कोमा वाई बराबर आ जाएगा एक्स और वी एक्स कोमा वाई बराबर आ जाएगा माइनस का वाई। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई हम पॉइंट मान लेते हैं जेड नॉट। तो एफ जेड बराबर जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई इज कंटिन्यूस एट जेड नॉट बराबर एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट एंड बोथ यू एक्स कोमा वाई बराबर एक्स एंड वी एक्स कोमा वाई बराबर माइनस वाई आर कंटिन्यूस एट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट। तो लिमिट एक्स टेंड एक्स कोमा वाई टेंड टू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट और यू एक्स कोमा वाई बराबर लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड टू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, यह एक्स तो वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा एक्स नॉट। इसी प्रकार लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड टू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट और वी एक्स कोमा वाई बराबर लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड टू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट और ये माइनस का वाई तो बराबर माइनस का वाई नॉट। तो एफ जेड नॉट बराबर, तो एफ ये एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बराबर ये यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आई वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो बराबर ये जाएगा एक्स नॉट माइनस आई वाई नॉट, क्योंकि इस पे लिमिट एक्स कोमा वाई ये एक्स नॉट कोमा वाई नॉट ये एफ जेड बराबर यू एक्स नॉट कोमा वाई नॉट प्लस आई वी एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, तो ये जाएगा एक्स नॉट माइनस आई वाई नॉट। अब हम एफ जेड नॉट पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस आई वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, क्योंकि यू एक्स कॉमा वाई बराबर है एक्स, तो यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे आ जाएगी वैल्यू एक्स नॉट वी एक्स कॉमा वाई बराबर माइनस का, तो वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर जाएगा माइनस का वाई नॉट। तो ये एफ जेड नॉट या बराबर एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बराबर यह जाएगा एक्स नॉट माइनस आई वाई नॉट।
तो हमारी लिमिट x, y टेन टू x0, y0 और ये एफ जेड बराबर u(x0, y0 प्लस आई v(x0, y0। तो ये आपस में बराबर है। इसकी वैल्यू देखिए ये आई थी x0 माइनस आई y0 और इसकी वैल्यू ये आई हुई है x0 माइनस आई y0। दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल ली। ये तो लिमिट के द्वारा निकाली गई ये वाली वैल्यूज है और ये सीधे डायरेक्टली पुट करके निकाली गई वैल्यू है। तो दोनों ही वैल्यू हमारी क्या है, बराबर आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं एफ जेड बराबर जेड बार इज कंटिन्यूअस ऑन सी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।